हेलो एवरीवन, हमारे मेडिकल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एंडोजेस्ट कैप्सूल के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि महिलाओं से जुड़ी हुई समस्याओं को ठीक करने के लिए एक बहुत ही अच्छा कैप्सूल है, जैसे कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी, बांझपन की समस्या और पीरियड से जुड़ी समस्याओं को ठीक करने के लिए एक बहुत ही अच्छी टैबलेट है। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। क्या इसके यूजेस हैं, क्या इसकी साइड इफेक्ट्स हैं, क्या इसकी प्रिकॉशंस है, क्या इसकी इंटरेक्शन है और क्या इसकी डोज है और कौन कौन सी कंपनीज का ये कैप्सूल हमें मार्केट में मिल जाता है। तो पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एंडोजेस्ट कैप्सूल के बारे में। मैं आपका दोस्त पवन शर्मा और हमारे मेडिकल चैनल में आपका स्वागत है। एंडोजेस्ट कैप्सूल के बारे में बात करें तो सिप्ला कंपनी इसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है। अगर हम इसके कंपोजिशन के बारे में बात करें तो प्रोजेस्टेरोन इसमें कंपोजिशन दिया होता है। अगर हम इसकी स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो यह हमें 100 mg, 200 mg, 300 mg और 400 mg स्ट्रेंथ में मिल जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में। यह काम कैसे करता है। यह एक प्राकृतिक माइक्रोनाइज्ड प्रोजेस्टेरोन दवा है, जिसका उपयोग हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी के रूप में किया जाता है। इसका मतलब यह है कि यह महिलाओं के शरीर में मौखिक रूप से प्रसारित किया जाता है जब वे पर्याप्त मात्रा में प्रोजेस्टेरोन का उत्पादन नहीं कर पाती, जिसका निर्माण महिला के अंडाशय में होता है। प्रोजेस्टेरोन महिला के गर्भाशय में अंडे के बनने तथा मासिक धर्म को नियमित करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। ये एंडोजेस्ट कैप्सूल के कंपोजिशन के बारे में जानकारी थी। अब हम इसके यूजेस के बारे में बात कर लेते हैं। किन किन बीमारियों को ठीक करने के लिए एंडोजेस्ट कैप्सूल का प्रयोग किया जाता है। यूजेस के बारे में बात करें तो इस टैबलेट का प्रयोग अनियमित मासिक धर्म को नियमित करने के लिए किया जाता है। यदि किसी महिला को पीरियड्स 2 महीने में आते हैं या कभी 3 महीने में आते हैं या कभी पीरियड्स आते ही नहीं है और उस समय महिला को मेनोपॉज की स्थिति भी नहीं आई होती है। मेनोपॉज की स्थिति वह स्थिति होती है जिसमें महिला को निश्चित उम्र के बाद पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं। अगर उस उम्र से पहले महिला के पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं तो डॉक्टर के द्वारा एंडोजेस्ट कैप्सूल दिया जाता है और महिला को बहुत अच्छा फायदा मिलता है। और बात करें तो इस कैप्सूल का प्रयोग प्रीमेच्योर लेबर को रोकने के लिए भी किया जाता है। बात करें तो कुछ महिलाओं में 9 महीने या प्रेगनेंसी के 37वें हफ्ते से पहले ही बच्चे को जन्म दे देती है। इस स्थिति को ही हम प्रीमेच्योर लेबर कहते हैं। डिलीवरी डेट से 3 हफ्ते पहले प्रसव होने को भी प्रीमेच्योर लेबर कहते हैं। प्रीमेच्योर लेबर के लक्षण के बारे में बात करें तो जब डिलीवरी डेट से पहले पानी की थैली फूट जाए तो यह एक महत्वपूर्ण संकेत होता है। इसकी वजह से योनि से तेजी से फ्लूइड निकलता है। अगर हम इसके लक्षण के बारे में बात करें तो वेजाइनल डिस्चार्ज का अधिक होना, वेजाइनल डिस्चार्ज के प्रकार में बदलाव आना यानी कि खून या म्यूकस का आना, पेट और पेल्विक हिस्से में दबाव का महसूस होना, बार बार पेट में संकोचन का महसूस होना जिसमें दर्द भी हो सकता है, कमर दर्द, पेट के निचले हिस्से में ऐंठन का महसूस होना, गैस के जैसा दर्द भी महसूस हो सकता है और दस्त भी हो सकते हैं। तो प्रीमेच्योर लेबर को रोकने के लिए डॉक्टर के द्वारा एंडोजेस्ट कैप्सूल दिया जाता है और महिलाओं को बहुत ही अच्छा फायदा मिलता है। और बात करें तो इस कैप्सूल का प्रयोग महिला बांझपन में भी किया जाता है। यदि कोई महिला है जिसके शरीर में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी है, जिसके कारण वो महिला गर्भधारण नहीं कर पा रही है, तो उस समय महिला को डॉक्टर के द्वारा एंडोजेस्ट कैप्सूल दिया जाता है, जिससे कि महिला के शरीर में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी पूरी हो जाती है और महिला को गर्भधारण हो जाता है। यदि कोई महिला ओव्यूलेशन के दौरान गर्भवती भी हो जाती है तो गर्भावस्था की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए उसके शरीर में प्रोजेस्टेरोन का स्तर बढ़ जाता है। अगर उसके प्रोजेस्टेरोन का स्तर कम है तो इससे उसकी गर्भधारण क्षमता प्रभावित हो सकती है और गर्भपात का खतरा भी बढ़ सकता है। तो बांझपन से जुड़ी हुई सभी समस्याओं को ठीक करने के लिए डॉक्टर के द्वारा एंडोजेस्ट कैप्सूल दिया जाता है और महिलाओं को बहुत अच्छा फायदा मिलता है। और बात करें तो इस कैप्सूल का प्रयोग हार्मोन इम्बैलेंस में भी किया जाता है। जिन महिलाओं के हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं उन्हें बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि वजन का बढ़ जाना, डिप्रेशन का होना, चिंता होना, सिर दर्द होना, कील मुहासों की समस्या होना, स्तन में दर्द होना, मासिक धर्म का अनियमित होना, चक्कर आना जैसी बहुत सी समस्याएं हो जाती है। तो हार्मोन इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए डॉक्टर के द्वारा एंडोजेस्ट कैप्सूल दिया जाता है और महिलाओं को बहुत अच्छा फायदा मिलता है। और बात करें तो इस कैप्सूल का प्रयोग मेनोपॉज की स्थिति में भी किया जाता है, यानी कि महिला को मासिक धर्म आना बंद हो गए हैं। यह प्रक्रिया महिलाओं में 45 से
50 की उम्र के आसपास होती है, 1 साल तक महिला का मासिक धर्म न आए तो इसे हम रजोनावृत्ति मानते हैं। यह स्थिति तब आती है जब महिलाओं के हार्मोन में बदलाव होता है और ओव्यूलेशन बंद हो जाता है। मेनोपॉज की स्थिति में महिलाएं गर्भवती नहीं हो सकती। महिलाओं में फॉलिकल्स के कारण अंडाशय से अंडे रिलीज होते हैं। मेनोपॉज की प्रक्रिया तब शुरू होती है जब हर महीने विकसित होने वाले फॉलिकल्स की मात्रा कम होने लगती है। मेनोपॉज से पहले मासिक धर्म में असमानता के लक्षण नजर आते हैं। आखिर में फॉलिकल्स का विकास बंद हो जाता है और मासिक धर्म आना बंद हो जाते हैं। अब हम इसके लक्षण के बारे में बात कर लेते हैं। मेनोपॉज की स्थिति में क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकते हैं। पूरे शरीर में गर्माहट का महसूस होना, यानी कि हॉट फ्लैश का होना। इसके अलावा वजाइना में सूखापन, दर्द का अनुभव होना, नींद न आना, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का होना, लगातार पेशाब आना, वजन का बढ़ जाना, मेटाबॉलिज्म का कम होना, डिप्रेशन होना। तो ये कुछ लक्षण हैं जो हमें दिखाई दे सकते हैं। तो मेनोपॉज की स्थिति को ठीक करने के लिए डॉक्टर के द्वारा एंडोजेस्ट कैप्सूल दिया जाता है और महिलाओं को बहुत ही अच्छा फायदा मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये इस कैप्सूल के यूजेस के बारे में जानकारी थी। और हो सकता है कोई डॉक्टर अपने नॉलेज के अनुसार इस कैप्सूल का प्रयोग किसी और बीमारी को ठीक करने के लिए ले। अब हम इसकी पॉपुलर ब्रांड्स के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपको एंडोजेस्ट नाम से कैप्सूल ना मिले तो आप इन नाम से भी इस कैप्सूल को खरीद सकते हैं। निडाजन कैप्सूल, मैकजेस्ट कैप्सूल, मिप्रोजन कैप्सूल, ये इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड्स है। इन नाम से भी आप इस कैप्सूल को खरीद सकते हैं। एक ही बात है, एक ही कंपोजिशन है। इसमें से जो आपको रेट के हिसाब से ठीक लगे आप वो खरीद सकते हैं। अब हम इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। जब महिलाएं इस कैप्सूल को यूज करती हैं तो क्या क्या साइड इफेक्ट्स उन्हें देखने को मिल सकते हैं। साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करें तो सीने में दर्द होना, बुखार का महसूस होना, पेशाब करने में परेशानी होना, स्तन में दर्द होना, मांसपेशियों जोड़ों का दर्द होना, योनि से सफ़ेद या भूरे रंग का डिस्चार्ज होना, सिर दर्द होना, चक्कर आना, अवसाद, वायरल इन्फेक्शन, स्तन में गांठ, उल्टी या मतली का होना, बालों का झड़ना या बालों का पतला होना, कब्ज का होना, चेहरे, होठ, पलकों, जीभ, हाथ और पैरों में सूजन का होना। ये कुछ साइड इफेक्ट्स हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको ये इसके अलावा कोई और साइड इफेक्ट्स देखने को मिले तो तुरंत आप इस कैप्सूल को बंद कीजिए और अपने डॉक्टर की सलाह लीजिए ताकि फर्दर ट्रीटमेंट आपको दिया जा सके। अब हम इसकी इंट्रैक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। कौन सी दवाओं के साथ इस कैप्सूल को यूज ना करें। कार्बामाज़ेपिन, एस्ट्राडियोल, फेनिटियोन, रिफाम्पिन, ये कुछ मेडिसिन है। इनके साथ आपने इस कैप्सूल का प्रयोग नहीं करना है। अगर आपने यूज किया तो हो सकता है आपको साइड इफेक्ट्स ज़्यादा देखने को मिले या हो सकता है आपने जो मेडिसिन ली है वो काम ही ना करे। अब हम इसकी प्रिकॉशंस के बारे में बात कर लेते हैं। इस कैप्सूल को लेते समय महिलाओं को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उसको यह कैप्सूल बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेना चाहिए। यदि किसी महिला को डिप्रेशन या एडिमा की समस्या है तो उसको भी इस कैप्सूल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि किसी महिला को ब्रेस्ट कैंसर है तो उसको भी इस कैप्सूल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और बात करें तो यदि किसी महिला को लीवर या हृदय से जुड़ी कोई बीमारी है तो उसको भी इस कैप्सूल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस कैप्सूल का प्रयोग ओरली, वेजाइनल और रेक्टल तीनों तरीके से किया जा सकता है। अगर कोई महिला वेजाइनल या रेक्टल यूज करती है तो इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। यदि कोई महिला इस कैप्सूल को ओरली यूज करती है तो इसके साइड इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अब वीडियो के लास्ट में हम इसकी डोज के बारे में बात कर लेते हैं। क्या डोज महिलाओं के लिए चलती है। अगर हम इसकी ओरल डोज के बारे में बात करें तो 200 mg का कैप्सूल दिन में एक बार शाम को सोने से पहले दिया जाता है। इससे लगातार 10 से 15 दिनों तक लेना होता है, तभी आपको इसका अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर हम वेजाइनल डोज के बारे में बात करें तो दिन में 2 बार सुबह और शाम इस्तेमाल कर सकती हैं। इसे लगातार 10 से 12 हफ्ते लगातार इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। और ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपने डॉक्टर की सलाह भी ले सकते हैं। ये एंडोजेस्ट कैप्सूल के बारे में पूरी जानकारी थी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।